हेलो गाइस एंड वेलकम टू इट फॉर मोटर राइड। तो आज के वीडियो में मैं 125 सीसी के दो बेस्ट बाइक का कंपैरिजन करने वाला हूं। तो गाइस वीडियो में बने रहें क्योंकि आज अपन रिव्यू करने वाले हैं होंडा शाइन 125 2025 मॉडल वर्सेस होंडा SP 125 2025 मॉडल। दोनों में से कौन सी बाइक बेटर रहती है आज के वीडियो में आपको पता चलेगा। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले बात करेंगे प्राइसिंग की। अगर आपको होंडा ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप अंजलि होंडा उदगीर शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर और मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर होंडा शाइन 125 डिस्क वेरिएंट ऑन रोड पड़ता है 1,09,500 रुपये के प्राइस पर, और होंडा SP 125 डिस्क वेरिएंट ऑन रोड पड़ता है 1,14,500 रुपये के प्राइस पर। मतलब दोनों बाइक के अंदर आपको 5,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलता है। अब 5,000 के डिफरेंस में आपको क्या अच्छा क्या बुरा मिलता है वो भी देखेंगे, और ये बाइक ज़्यादा अच्छी है या फिर ये बाइक ज़्यादा अच्छी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे लुक्स की। तो यहाँ पर लुक्स सब्जेक्टिव टॉपिक रहता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको स्पोर्ट्स बाइक चाहिए तो आपको SP 125 ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा अट्रैक्टिव डिज़ाइन मिलता है आपको। फ्रंट में देखने को मिलती है LED हेडलाइट जो कि अट्रैक्टिव और शार्प डिज़ाइन के साथ आती है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर ये कवरिंग लगा दूंगा मैं, और यहाँ पर वाइजर मिलता है आपको। रेड कलर बहुत ही प्रीमियम लगता है इसके अंदर। और यहाँ पर आपको कॉल देखने को मिलते हैं होंडा की ब्रांडिंग के साथ, जो कि पूरा नीचे तक जाते हैं लेग गार्ड तक। और यहाँ पर आपको कवरिंग देखने को मिलती है वाइब्रेशंस कम करने के लिए। बाकी टैंक ऊपर से बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर लगता है इस बाइक का, और रेड कलर में ये बाइक ज़्यादा अच्छी लगती है। बाकी यहाँ पर सिंगल पीस सीट मिलती है, बॉडी कलर्ड ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है आपको। साइड की बात करूँ तो साइड से SP 125 मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। बाकी आपको कैसी लग रही है आप कमेंट सेक्शन में बताना। अब बात करेंगे शाइन 125 के डिज़ाइन की। तो यहाँ पर आपको बहुत ही कम्यूटर लगती है शाइन 125। अगर अपन कम्यूटर बाइक के हिसाब से देखते हैं तो आपको अच्छी लगेगी, लेकिन अगर अपन SP के सामने इस बाइक को देखते हैं तो यह बाइक बहुत ज़्यादा सिंपल लगती है। और सामने आपको देखने को मिल जाता है क्रोम का डिज़ाइन, होंडा की ब्रांडिंग, ब्लैक कलर की विंडशील्ड, और साथ ही साथ यहाँ पर देखने को मिलती है हेडलाइट सेटअप। रेड एंड सिल्वर कलर के स्टिकर्स आते हैं इसके ऊपर, और ये फुल ब्लैक कलर है जो कि सबसे ज़्यादा बिकता है होंडा शाइन का। बाकी यहाँ पर ब्लैक कलर में मडगार्ड मिलता है, बड़ा सा डिस्क मिलता है आपको। दोनों बाइक के अंदर सेम डिज़ाइन का डिस्क मिलता है। बाकी अलॉय व्हील इसके अलग है, यहाँ पर 5 स्पोक के अलॉय व्हील मिलते हैं आपको। दोनों बाइक के अंदर लेग गार्ड भी बहुत ज़्यादा सिमिलर रहता है। बाकी टैंक को देखते हैं तो इसका भी टैंक अच्छा बड़ा है, लेकिन यहाँ पर श्राउड्स नहीं आते जैसे उसके अंदर आते हैं। बाकी होंडा की ब्रांडिंग और यहाँ पर स्टिकर्स देखने को मिलते हैं आपको रेड एंड सिल्वर कलर में। और शाइन का डिज़ाइन भी बुरा नहीं है, मतलब एक्सेप्टेबल है यार। और यहाँ पर लंबी सी सीट मिल जाती है आपको। और रियर की बात करूँ तो रियर में टेल लाइट मिलती है बड़ी, और इसके नीचे फेंडर मिलता है, साइड गार्ड प्रॉपर मिलता है। मेरे हिसाब से दोनों बाइक के अंदर सेम साइड गार्ड आता है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, सेम साड़ी गार्ड। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा डिज़ाइन मिलता है। बाकी आपको दोनों में से किसका डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया कमेंट सेक्शन में बताना। पर्सनली मेरे को SP 125 ज़्यादा अच्छी लगती है शाइन के सामने। बाकी अब चलेंगे इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तरफ। तो सबसे पहले SP की तरफ चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखने को मिलता है आपको फुल्ली डिजिटल मीटर विथ लॉट्स ऑफ फीचर्स। और यहाँ देखने को मिलता है आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, और यहाँ देखने को मिलता है गियर पोजीशन इंडिकेटर, लाइव माइलेज जैसे फीचर्स। सेट एंड सिलेक्ट बटन मिलता है। और बटन्स की बात करूँ तो राइट साइड में इंजन किल स्विच, इसी में सेल्फ स्टार्ट बटन मिलता है। लेफ्ट साइड में आपको पासिंग स्विच, इसी में लो बीम हाई बीम बटन मिलता है, ये इंडिकेटर, और इसके नीचे हॉर्न। रियर व्यू मिरर भी अच्छे प्रैक्टिकल मिलते हैं। तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट कंसोल में फीचर्स अच्छे खासे आते हैं SP 125 के अंदर। अब बात करें शाइन के इंस्ट्रूमेंट कंसोल की। तो यहाँ पर शाइन थोड़ा पीछे रहती है, क्योंकि यहाँ पर आपको फुल्ली एनालॉग मीटर मिलता है। इसके अंदर आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, और यहाँ पर देखने को मिलता है आपको फ्यूल गेज, इंजन चेक लाइट, साइड स्टैंड इंडिकेटर, न्यूट्रल लाइट, लो बीम हाई बीम लाइट, इंडिकेटर लाइट। तो यहाँ पर टैकोमीटर नहीं मिलेगा आपको, दोनों बाइक के अंदर भी नहीं है टैकोमीटर। और यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर भी नहीं मिलेगा आपको, और साथ ही साथ यहाँ पर ट्रिप मीटर नहीं मिलता। तो यहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन SP के इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आती है अगर अपन शाइन से कंपेयर करते हैं तब। तो यहाँ पर ये पीछे रहती है इंस्ट्रूमेंट कंसोल के फीचर्स में। बाकी दोनों के अंदर सेम बटन्स आते हैं। राइट साइड में वही इंजन की स्विच, सेल्फ स्टार्ट बटन, और लेफ्ट साइड में पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम बटन, इसके नीचे इंडिकेटर, और इसके नीचे हॉर्न। रियर व्यू मिरर भी आपको सेम मिलते हैं दोनों बाइक के अंदर। तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट कंसोल के फीचर्स आपको SP के अंदर ज़्यादा मिलेंगे, और ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक इंस्ट्रूमेंट कंसोल SP 125 का है शाइन के सामने। 5,000 एक्स्ट्रा देने का फ़ायदा रहता है यार। बाकी अब बात करेंगे अपन इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की। तो शाइन के अंदर आपको आउटडेटेड ऑल हैलोजन सेटअप मिलता है। सब बल्ब है इसके अंदर, हेडलाइट हैलोजन, इंडिकेटर हैलोजन, यहाँ तक के टेल लाइट भी आपको हैलोजन मिलती है इसके अंदर, जो कि थोड़ी आउटडेटेड और पुरानी लगने लगी है।
अब बात करेंगे SP125 की, तो यहाँ पर आपको एटलीस्ट LED हेडलाइट मिल जाती है जो कि बढ़िया है शाइन के सामने। यहाँ पर आपको इल्यूमिनेशन भी अच्छा मिलेगा, डिज़ाइन भी अच्छा मिलेगा इसके हेडलाइट का। इंडिकेटर भी हैलोजन है इसके अंदर, और जो टेल लाइट है वो भी आपको हैलोजन मिलती है। तो यहाँ पर SP125 के अंदर कंपनी से LED हेडलाइट आने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सेक्शंस में आगे रहती है SP125 शाइन के सामने। बाकी बात करेंगे सस्पेंशंस की, तो दोनों बाइक के अंदर फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक आते हैं, इधर भी है इधर भी, सेम सस्पेंशन सेटअप है फ्रंट का। अब बात करेंगे रियर की, तो रियर में आपको दोनों बाइक के अंदर सेम मिलता है सस्पेंशंस, 5 टाइम एडजस्टेबल ट्विन स्विंग आर्म, और शाइन के अंदर भी सेम है। तो यहाँ पर सस्पेंशन सेटअप सेम रहता है, यहाँ पर कंपैरिजन नहीं बनता। अब बात करेंगे अपन ब्रेक्स की, तो दोनों बाइक के अंदर डिस्क मॉडल आता है जिसका अपन कंपैरिजन कर रहे हैं, और सामने देखने को मिलता है आपको 240 mm का डिस्क शाइन के अंदर, और SP के अंदर दोनों के अंदर सेम है डिस्क 240 mm का विद सिंगल पिस्टन कैलिपर। रियर की बात करूँ तो रियर में 130 mm के ड्रम ब्रेक मिलते हैं दोनों बाइक के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं सेम ड्रम ब्रेक है रियर में। तो यहाँ पर ब्रेक सेम रहते हैं दोनों बाइक के, और ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी सेम मिलती है दोनों बाइक के ब्रेक से। अब बात करेंगे टायर्स की, तो यहाँ पर शाइन के अंदर फ्रंट में 80-118 का टायर मिलता है, और 18 इंच का अलॉय व्हील। SP की बात करूँ तो SP के अंदर भी फ्रंट टायर सेम है 80-118। रियर टायर की बात करूँ तो शाइन के अंदर सेम टायर मिलता है सामने जैसा 80-118। और अगर बात करें SP के टायर की, तो रियर में आपको SP में ज़्यादा मोटा टायर मिलेगा, पीछे मिलता है 100-80-18 का टायर, जो कि शाइन के रियर टायर के सामने मोटा है और ज़्यादा अच्छा भी लगता है, ज़्यादा अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करता है राइडर को। तो यहाँ पर बेटर टायर्स SP के अंदर आते हैं शाइन के सामने। अब बात करेंगे इंजन की, तो भाई यहाँ पर दोनों बाइक के अंदर इंजन बहुत ही ज़्यादा सेम है, मैं कहूँगा सेम ही इंजन मिलता है, लेकिन ट्यूनिंग थोड़ी बहुत अलग है। शाइन के अंदर मिलता है आपको 123.9 cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि मैक्स पावर निकालता है लगभग 10.74 PS की, और मैक्स टॉर्क निकालता है 11 Nm का विद 5 स्पीड गियरबॉक्स विद किक। अब बात करें SP के इंजन की, तो SP के अंदर भी सेम इंजन यूज़ किया जाता है। यहाँ पर देखने को मिलता है आपको 123.9 cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेज 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि मैक्स पावर निकालता है 10.87 PS की, और मैक्स टॉर्क निकालता है 10.9 Nm का विद 5 स्पीड गियर बॉक्स। तो यहाँ पर क्या है 11 Nm टॉर्क है, और यहाँ 10.9 Nm टॉर्क है, मतलब 0.1 Nm टॉर्क इसके अंदर कम आता है। और पावर की बात करें तो यहाँ पर 10.74 PS की पावर है, और यहाँ पर 10.87 PS की पावर है, मतलब 0.1 PS पावर इसके अंदर ज़्यादा आती है। लेकिन दोनों बाइक को साइड बाय साइड राइड करते हैं तो यहाँ पर पावर सेम लगती है दोनों बाइक की, मतलब कोई डिफरेंस महसूस नहीं होता। और लगे हाथ माइलेज की बात करें तो शाइन के अंदर हो या फिर SP के अंदर सेम माइलेज मिलेगा आपको, जो कि है 60 से 65 kmpl का। यहाँ पर आपको माइलेज बहुत ज़्यादा सिमिलर मिलता है, चाहे आप कैसा भी राइड करो, दोनों के अंदर सेम इंजन आता है, इसलिए माइलेज भी आपको 60 से 65 kmpl का सेम माइलेज मिलता है। तो माइलेज में कोई डिफरेंस नहीं है। अब बात करेंगे अपन सीट कंफर्ट की, तो यहाँ पर दोनों बाइक के अंदर कंफर्टेबल सीट्स मिलती हैं। राइडर हो या पिलियन कंफर्टेबल रहता है, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल शाइन है SP के सामने, क्योंकि यहाँ पर क्या है राइडिंग पोजीशन ज़्यादा अपराइट लगती है, और साथ ही साथ कुशनिंग कहीं ना कहीं इसके अंदर ज़्यादा आती है अगर अपन SP से कंपेयर करते हैं तो। और बात करें सीट हाइट की, तो यहाँ पर मिलती है 790 mm की सीट हाइट, और उधर मिलती है 1 mm ज़्यादा 791 mm की सीट हाइट। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करो तो इधर मिलता है 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, और शाइन के अंदर मिलता है 162 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। तो यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस 2 mm ज़्यादा मिलता है आपको, और उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता 2 mm से। बाकी यहाँ पर आपको मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर दोनों बाइक के अंदर मिल जाता है प्रॉपरली। टैंक की बात करें तो बड़ी टैंक आपको SP के अंदर मिलेगी, जो कि है 11.2 लीटर की, और वहाँ मिलती है 10.5 लीटर की टैंक कैपेसिटी, मतलब 700 ml कम आती है इसके अंदर टैंक कैपेसिटी। यहाँ पर बड़ी टैंक आपको SP के अंदर मिलेगी, जो कि लॉन्ग राइड में ज़्यादा मदद कर सकती है, पेट्रोल पंप के कम चक्कर लगाने पड़ेंगे आपको शाइन के सामने। ओवरऑल वेट की बात करूँ तो लाइट वेट बाइक है यहाँ पर शाइन, जो कि है 113 kg की, और SP है 116 kg की। तो यहाँ पर 3 kg हेवी आती है SP125 शाइन के सामने। तो यहाँ पर अगर आपको लाइट वेट बाइक चाहिए तो आपको शाइन ज़्यादा पसंद आने वाली है। सो गाइज अब आ जाते हैं रिजल्ट्स पर। तो वही यहाँ पर 5000 एक्स्ट्रा देने के बाद आपको क्या मिलता है, पहले तो LED हेडलाइट मिलेगी, दूसरी चीज़ फुल्ली डिजिटल मीटर मिलेगा जो कि ज़्यादा फीचर्स लाता है, और तीसरी चीज़ यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा स्पोर्टी डिज़ाइन मिलता है शाइन के सामने। तो यहाँ पर 3 से 4 फायदे है, और टायर भी मिलता है आपको जो कि ज़्यादा मोटा है पीछे वाला। तो यहाँ पर LED हेडलाइट, फुल डिजिटल मीटर डिज़ाइन और मोटा टायर आपको मिलता है अगर आप 5000 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं तब।
बाकी 5,000 कम देने के बाद आपको क्या फ़ायदे क्या नुकसान मिलते हैं देखो। अगर आपको कम फीचर्स वाली ज़्यादा रिलायबल बाइक चाहिए तो आप शाइन की तरफ देख सकते हैं। शाइन बहुत ही ज़्यादा रिलायबल बाइक है, 8 से 10 साल आराम से चल जाती है। तो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको होंडा शाइन 125 वर्सेस होंडा SP 125 का कंपैरिजन दिया। आपको दोनों में से कौन सी बाइक पसंद आई आप कमेंट सेक्शंस में बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।